Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi and we were doing practice questions of Rajasthan geography. In previous video, we have covered practice set 1, which includes question number from 1 to 10. And in this practice set 2, we'll cover questions from 11 to 20. Needless to say that these questions are important for all competitive exams of Rajasthan. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about me, they can have a look. तो स्टार्ट करते हैं without wasting time. 11th number question. The first desert botanical garden was established in. राजस्थान का पहला डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन, फर्स्ट डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन एस्टैब्लिश्ड इन, कहां पे एस्टैब्लिश हुआ है? तो वो हुआ है कनेर रिट्रीट. कनेर. कनेर कहां पर है? जोधपुर के अंदर, राइट? तो कनेर है जोधपुर में, तो हमारा आंसर हो जाता है जोधपुर. फर्स्ट डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? इंडिया का ये फर्स्ट डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का, तो ये है कनेर जोधपुर के अंदर. मावट. मावट का मतलब क्या होता है? देखो, मावट वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है. मैंने कई पेपर्स में देखा है इस क्वेश्चन को कि ये पूछा जा चुका है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. मावट बेसिकली आपकी जो विंटर टाइम में रेनफॉल होती है ना, उसको बोला जाता है. ये आपकी विंटर टाइम में रेनफॉल होती है, उसको बोला जाता है. मावट का एक दूसरा नाम भी है, इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है. गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है. और ये बेसिकली किस वजह से होती है? रेनफॉल अकर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अकर होती हैं उस वजह से ये रेनफॉल होती है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती क्या है? देखो, जो अपना मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन सी, उसके अंदर क्या होता है? कुछ साइक्लोन्स बॉर्न होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा मेडिटेरेनियन सी. अब जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच बना दूं, दिस इज अफ्रीका, दिस इज द अफ्रीका, ये अरेबियन आपका पेनिनसुला, दिस वन इज योर इंडिया, एंड रेस्ट फिर चीजें यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाए. दिस वन इज योर यूरोप. ठीक है, तो ये वाला आपका कौन सा है? दिस वन इज योर मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है. तो मेडिटेरेनियन सी में जब साइक्लोन्स बॉर्न होते हैं, सो ये क्या होते हैं? दे आर ड्रिवन टू द जो आपका इंडिया वाला साइड है, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ ये आते हैं. तो ईस्ट की तरफ जब ये आते हैं तो बहुत ही हल्की सी रेनफॉल होती है, कोई बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है इससे. इनफैक्ट इससे अफगानिस्तान, इंडिया, इसके अंदर जो विंटर टाइम में रेनफॉल होती है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. अब जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या होता है? अफगानिस्तान के अंदर इससे केवल 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉपी कल्टीवेशन. जो अफीम की खेती होती है उसके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल है. इंडिया के अंदर भी जो अपना प्लेन्स वाला रीजन है, ये अपने जो राजस्थान हो गया और उसके अलावा जो यूपी का रीजन हो गया प्लेन्स वाला, वहां पे ये कौन सी क्रॉप की के लिए बेनिफिशियल होती है? वहां पे भी आपको 10 to 15 सेंटीमीटर ही रेनफॉल मिलेगी. वो आपकी रबी कल्टीवेशन, रबी यानी कि रबी की फसल होती है वीट, है ना. तो रबी कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेन होती है, इसे गोल्डन ड्रॉप्स इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट में होती है. इनफैक्ट अफगानिस्तान में तो 10 से भी कम सेंटीमीटर पे होती है. ये मैंने इसका लिख दिया यूपी का. तो क्या है कि जो अपने बहुत ही कम अमाउंट की रेनफॉल है, बट दिस रेनफॉल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द क्रॉप कल्टीवेशंस, सर्टेन क्रॉप कल्टीवेशंस उनके लिए. ठीक है, तो ये हो गया मावट. तो मावट, अब आप गलत तो नहीं करेंगे. मावट क्या होता है? रेनफॉल होती है जो कि आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्टर्न साइड के अंदर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में बॉर्न होती है, इस वजह से इनको मावट कहा जाता है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स. राजस्थान की मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है. तो आंख बंद करके आपको आंसर देना है. हनुमानगढ़, गंगानगर. हनुमानगढ़ एंड गंगानगर जो है, दे आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान. कॉटन और भी जगह पे उगता है, बट ये मेजर उसमें आ जाते हैं. देन कम टू खडिन. खडिन क्या है, या इसको खाडिन भी कई बार बोलते हैं. खडिन बेसिकली क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड है वाटर कंजर्वेशन का. अब ये कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेस्ट कंसिडर किया जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो सबसे पहले तो समझ लो कि खाडिन होता क्या है. ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जैसे कि कैचमेंट है, ये यहाँ से ये जैसे स्लोपिंग आती है, स्लोप देख रहे हो ये, है ना.
तो यहाँ पे क्या होता है, एक बंड बना करके, ये एक बंड बनाया हुआ है और यहाँ पे जो रेन वाटर होता है उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। जो भी स्लोप से पानी बह करके आ रहा है, जो रेन का वाटर है, वो सब इस वाला ये जो पूरा एरिया इसके अंदर कैप्चर किया जाएगा। इसको खडिन बोला जाता है, जो कि फिर बाद में सीपेज होकर नीचे की तरफ जाता है। देखो सीपेज लिख रखा है, अर्थ के अंदर सीपेज होकर नीचे की तरफ जाता है एंड देन फिर द सलाइन एरिया, डग वेल एंड ऑल। तो कुल मिलाकर के वाटर कंजर्वेशन का मेथड है जो कि डेजर्ट्स एरिया में यूज किया जाता है, डेजर्ट्स एरिया में यूज किया जाता है। और ये सबसे पहले 15th सेंचुरी के अंदर डेवलप किया गया था जैसलमेर के अंदर। तो ये जैसलमेर का मेन बेस्ट कंसिडर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का मेथड है खाडिन। ध्यान रखना, पूछा जाता है। हमाडा डेजर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि हमाडा डेजर्ट है। हमाड डेजर्ट या हमाडा डेजर्ट बेसिकली क्या होता है, रॉकी डेजर्ट होता है, रॉकी डेजर्ट, राइट। ये जैसे अलग अलग नाम होते हैं, इर्ग सैंडी डेजर्ट को बोला जाता है। रॉकी डेजर्ट से आप क्या समझ रहे हैं, रॉकी डेजर्ट का मतलब ये है कि जहां पे सैंड का प्रपोर्शन कम और रॉक आउटक्रॉप्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि जोधपुर, आपने जोधपुर के अंदर देखा होगा, ठीक है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो रीजन है, आपको जैसलमेर बाड़मेर के अंदर सैंडी डेजर्ट भी मिलता है, बट देयर इज अ स्मॉल पोर्शन इसका अपने जो कि जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का, जिसको बोला जाता है रॉकी डेजर्ट या फिर हमाडा या हमाड, ठीक है, वो बोला जाता है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इसका आंसर होगा। ये इनफैक्ट मैंने फिजियोग्राफी के अंदर बताया भी था। नेक्स्ट कम टू Which districts of Rajasthan are included under the desert मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्राइंगल। कौन सी डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट ट्राइंगल के अंदर आती है, डेजर्ट ट्राइंगल में कौन सी है, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पता चल जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। ये आ गया आपका डेजर्ट ट्राइंगल, जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर, जोधपुर, दिस इज द डेजर्ट ट्राइंगल, ये डेजर्ट ट्राइंगल, ध्यान रखना, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, आपसे स्टेट केमिकल वर्क्स, सॉल्ट केमिकल वर्क्स पूछा जाए तो ये इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंडस्ट्री जो है दिस इज लोकेटेड एट डीडवाना। कहाँ पे लोकेटेड है, डीडवाना के अंदर। डीडवाना कहाँ पे है, आपको सभी को पता है, डीडवाना सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ पर है, विच इज इन नागौर, है ना। डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। तो ये है आपका डीडवाना। ताल छापर चूरू के अंदर पड़ता है और सांबर तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, और जो फलौदी है वो आपका जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको इनको मैच करना है। तो अब इसके अंदर अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एरिड डेजर्ट से कौन सी डेजर्टिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैच कर रही है। तो ये तो बहुत ही इजी, एरिड डेजर्ट से जैसलमेर मैच कर रही है ना, एरिड डेजर्ट से जैसलमेर मैच कर रही है। तो ये एक तो फर्स्ट का डी हो गया। वैसे तो आपको इन ऑप्शंस के अंदर कुछ देखने की जरूरत नहीं, पहले देख लो फर्स्ट का डी का है, एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आंसर तो यही होगा। बट हम आगे भी देख लेते हैं, आंसर तो यही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 1 का डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है। देन कम टू नेक्स्ट। अब मैंने आपको जो वेजिटेशन का टॉपिक करवाया था वहां पे बताया था कि राजस्थान में बहुत ही मिनिस्क्यूल सा प्रपोर्शन है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको सब एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सिरोही के अंदर। माउंट आबू में बताया था, माउंट आबू इधर की तरफ पाया जाता है, तो सिरोही हो गया। तो अब आपने इसको मैच कर दिया, थर्ड का क्या हो गया, बी हो गया। देन कम टू सलर फॉरेस्ट। सलर भी मैंने बताया था, सलर फॉरेस्ट जो है वो आपको अलवर के अंदर मिलते हैं, तो 4 का ए हो गया। अब कौन सा बचा, मिक्स्ड ऑटम। अगर आपको मिक्स्ड ऑटम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मिक्स्ड ऑटम जो है वो आपका कोटा के अंदर मिलता है। वैसे ये वेजिटेशन वाले टॉपिक में मैंने भी करवाया हुआ और आपको बुक्स में भी बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर डज नॉट फॉल। सबसे पहले तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डज नॉट फॉल इन बे ऑफ बंगाल। कौन सी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। सबसे पहले तो हम रिवर देखते हैं चंबल, ठीक है, चंबल। चंबल रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज है आपकी बनास, है ना, और इसी की ट्रिब्यूटरी है काली सिंध। काली सिंध एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, बनास और काली सिंध। और चंबल जो है विच इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर, चंबल जो है विच इज अ पार्ट ऑफ, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर, यमुना। और यमुना कौन सी रिवर का पार्ट है, गंगा।
गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और गंगा कहाँ पे फॉल होती है, हर किसी को पता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये 3 रिवर्स तो हैं, ये तो बे ऑफ बंगाल जो मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम है उसका हिस्सा हो गई। अब बची कौन सी, माही। तो माही जो है दैट डज नॉट फॉल इन बे ऑफ बंगाल। तो माही कहाँ पे फॉल करती है, हमने रिवर्स वाले टॉपिक में किया है कि माही जो वो है वो एक उल्टे यू शेप की रिवर है, जो कि आपकी मतलब एमपी से निकल करके और फिर उसके बाद में ये आपकी गल्फ ऑफ खाम्बात जो है, गल्फ ऑफ खाम्बात उसके अंदर गिरती है, खाम्बात, एंड इवेंचुअली इट वेंट इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है ना। तो ये अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है माही, ना कि बे ऑफ बंगाल का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कम टू मैग्नेटाइट रिवर रिजर्व्स। मैग्नेटाइट रिजर्व्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है मैग्नेटाइट रिजर्व्स के लिए। मैग्नेटाइट पहली बात तो होता क्या है, देखो आयरन है, ठीक है, उसकी ओर्स होती हैं, आयरन की जो ओर्स है, आयरन ओर के अंदर कई प्रकार की, 4 प्रकार की ओर होती है। एक आती है आपकी मैग्नेटाइट, एक है इसकी हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और एक है आपकी सीडेराइट, सीडेराइट। अब ये जो आयरन ओर्स है, ये क्वालिटी ऑफ मतलब कितना परसेंट ऑफ आयरन है उसके हिसाब से है। तो जो इसमें हाईएस्ट क्वालिटी की ओर होती है विच इज आपकी मैग्नेटाइट, यानी कि इसमें आयरन का कंटेंट, फेरस का कंटेंट ज्यादा है, लगभग आपका 75% के करीब फेरस का कंटेंट मिलता है मैग्नेटाइट में। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आपको हाई ग्रेड आयरन ओर या मैग्नेटाइट के रिजर्व्स मिलते हैं। तो वो आपको मिलते हैं झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर और भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा यहां पर, इसमें झुंझुनू ऑप्शन है हमारे पास में, तो इसलिए हम झुंझुनू। रेस्ट ऑल जो है, जैसे कि आपका उदयपुर हो गया, उदयपुर के अंदर थूर, हुंडेर, नत्रा की पाल वाला हमने किया था, है ना, तो वो भी आयरन ओर के रिजर्व्स हैं, बट दे आर द हेमेटाइट आयरन ओर रिजर्व्स, वो हेमेटाइट आयरन ओर रिजर्व्स हैं। और जो आपका अलवर में हो गया, वहां पे भी हेमेटाइट आयरन ओर रिजर्व्स मिलते हैं, और इसके अलावा जयपुर, दौसा, यहाँ पे भी आपको हेमेटाइट आयरन ओर रिजर्व्स मिलते हैं। तो मैग्नेटाइट रिजर्व्स झुंझुनू के अंदर है, सो दिस इज नॉट द आंसर इन दैट केस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए तो मैग्नेटाइट रिजर्व्स है, यहाँ पे मैं हेमेटाइट भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हेमेटाइट जो है वो आपको ये जयपुर हो गया, हमारी मुरीजा, बानोल वगैरह हमने रीजन देखे थे ना जयपुर के अंदर, जयपुर, दौसा, और ये आपका अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, ये सारे जो रीजन है यहाँ पे आपका कौन सा रिजर्व मिलता है, हेमेटाइट रिजर्व मिलता है। Fine. So with this we come to the end of this video. आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए राजस्थान ज्योग्राफी के। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपकी प्रिपरेशन इससे और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, आपको पता रहेगा कि आपने अगर पढ़ा है तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चंस का लेवल, मैं इसे थोड़ा और मतलब डिफिकल्ट लेवल करूं या फिर और इजी, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था प्रैक्टिस सेट 1, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का था कि मैम ये काफी डिफिकल्ट है, ये मतलब आरएएस के लेवल के हैं या फिर दूसरे लेवल्स के नहीं, तो इसलिए मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसके अंदर। बाकी जो भी आपका फीडबैक हो, डू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to hit a like and do share it as much as possible with your friends. इसकी जो PDF है, जैसे ही 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, once we cover the 50 like 5 sets, तो फिर उसके बाद में मैं एक कंबाइंड इसकी जो पूरी PDF है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगी। Till then, stay connected. See you in the next video. Bye.